ओके हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ अप्रैल एंड द ईयर 2021। जैसे आपको पता है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर देखते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चीजें आउट ऑफ बोलते ना सिलेबस, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि यही पूछा जाएगा या यही पूछा जाएगा। They can ask any type of questions in a competitive exams in a current affairs section, बराबर। तो इसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स। जो अप्रैल मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे ये प्रॉपर एक एक इवेंट्स को मैंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्रेम किया है, और वो भी डेट वाइज मैंने उसको डिवाइड किया है। बिकॉज स्टूडेंट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि करंट अफेयर्स पता है कि बाहर की चीजें पूछी जाती है, बट ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन गैदर कहाँ से करें हम लोग, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे अलग अलग मतलब इन्फॉर्मेशन तो सब सेम ही रहती है, लेकिन वो सब स्टूडेंट्स को गैदर करना पड़ता है। सो इट इज एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली हम वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में दे देंगे, सारे इवेंट्स, वो भी डेट वाइज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जाते हैं डेट वाइज 1 अप्रैल 2021, ठीक है। तो इसके क्या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आता है रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग। नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर अ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको प्लानिंग कमीशन की जगह पे बनाया गया है। प्लानिंग कमीशन जो 1950 में एस्टैब्लिश हुआ था, उसको हटा के 2014 में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, कि हम लोग नीति आयोग को लॉन्च करेंगे। तो नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट इश्यू किया था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, बराबर। और उसमें ऐसा बोला गया था कि 2022 एंड तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हेल्थ सेक्टर में टोटल $372 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और अगर वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ, सो डेफिनेटली इट विल क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो अराउंड 2.7 मिलियन जॉब भी क्रिएट करेगा। सो एक्चुअली इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज कि जो हेल्थ सेक्टर भी डेवलप हो जाएगा और कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज भी है वो भी सॉल्व हो जाएंगे कुछ हद तक, ठीक है। और नीति आयोग का बेसिक इंफॉर्मेशन, तो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है दैट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली, एंड सीईओ नेम इज मिस्टर अमिताभ कंत। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इवेंट दैट इज बिम्स्टेक। बिम्स्टेक है ना, ये एक जैसा आपने देखा होगा सार्क होता है, G7 है, बराबर, देन असीन है, ब्रिक्स है, ऐसे सब इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कंबाइन किया जाता है वहां पे, बराबर। वैसे ही एक ये बिम्स्टेक करके ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका नाम देखो सेकंड पॉइंट में आपको दिखेगा। बिम्स्टेक इज द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस, ये उसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक का। इन्होंने 17th अपनी मिनिस्ट्रियल मीटिंग की थी, और बिम्स्टेक के अंदर कौन सी कंट्री मेंबर है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। ये सब कंट्री, मतलब ये 7 कंट्रीज को मिला के ये एक बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है, ठीक है। इंडिया के साइड से वर्चुअली रिप्रेजेंटेशन किया गया था एस जयशंकर, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया के, ठीक है। और मीटिंग चेयर किया गया था बाय श्रीलंका। और जैसे लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि टोटल 7 एशियन कंट्रीज यहाँ पे बिम्स्टेक के अंदर मेंबर है। ये बे ऑफ बंगाल को ज्यादा फोकस करता है, मतलब ये लोग ज्यादा ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, देन वो जो सी है बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं करेगा, उसको फ्री रखेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, और एक दूसरी कोई कंट्री को हम लोग सपोर्ट करेंगे। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ बिम्स्टेक को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूएस इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये कुछ अराउंड मार्च एंड के आसपास हुई थी। इंडिया एंड यूएसए ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, जो उनकी 11th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, बराबर। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम रखा गया था वज्र प्रहार 2021, और ये कंडक्ट किया गया था बकलो करके, दैट इज वन प्लेस जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे ये एक्सरसाइज को किया गया था। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट लिखा है वो दैट इज ऑब्जेक्टिव। इट मींस कि ये क्यों दो कंट्री मिलके मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों करता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है
कि जब कोई मिलिट्री एक्सरसाइज जॉइंटली ऑपरेट किया जाता है ना, तो दो कंट्रीज के सोल्जर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनता है। तो इन फ्यूचर अगर कभी उनको कोई जॉइंट ऑपरेशंस करने पड़े, बराबर, तो ऐसा नहीं है कि मिसकम्युनिकेशन या मिसकोऑर्डिनेशन की वजह से, इम्प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की वजह से आपका कोई मिशन फेल हो जाए। इसके लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया जापान एग्रीमेंट। तो इंडिया जापान ने टोटल 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं, बराबर, जो 30 मार्च को किए गए थे। मेन इंटेंशन इज टू डेवलप हेल्थ सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, और आज आपको पता चली गया है कि कितना हेल्थ सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी कंट्री के लिए। और टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ 1.93 करोड़ का है। लेकिन इसमें भी कैसा किया गया है, जापान ने 4 इंडिया की कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, जिनमें कुछ 1-2 रिसर्च से रिलेटेड भी काम करता है, बराबर। तो किसी को 48 लाख का फंडिंग किया गया है, किसी को 50 लाख का फंडिंग किया गया है। वैसे करते करते 4 डिफरेंट कंपनीज को फंडिंग किया गया है एंड द टोटल वैल्यू इज 1.93 करोड़, बराबर, जो हेल्थ सेक्टर के बेटरमेंट के लिए किया गया है। नेक्स्ट आता है सेटअप ऑफ केबल्स बाय फेसबुक एंड गूगल। देखो, ये गूगल का और फेसबुक का एक जॉइंट ऑपरेशन है, बराबर, जिसमें फेसबुक एंड गूगल सेटअप अंडरग्राउंड केबल्स टू कनेक्ट यूएसए विथ साउथ ईस्ट एशिया, बराबर। क्योंकि कैसा है कि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर एरिया बताया गया है दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत इतनी अच्छी है नहीं, बराबर। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि केबल्स के थ्रू वो इंटरनेट कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करने का इनिशिएटिव लिया है फेसबुक एंड गूगल ने मिलके। और साइज ऑफ द केबल जो मानी जा रही है अराउंड 3000 किलोमीटर लंबी केबल्स लगाई जा रही है, जस्ट टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी फॉर इंटरनेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आरबीएल एंड टाइड कोलैबोरेशन। टाइड, ये जो वॉशिंग पाउडर आप देखते हो, प्लीज वो मत समझना, इट्स नॉट वो टाइड की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, टाइड एक यूके बेस्ड कंपनी है, बराबर। सो आरबीएल बैंक collaborated with Tide, that is UK based company, to serve SMEs in India, that is small and medium enterprises। ठीक है, इनको इम्प्रूव करने के लिए, इनको अच्छे लेवल पर बिजनेस कराने के लिए आरबीएल और टाइड करके जो कंपनी है, उन्होंने दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन किया है। ये फर्स्ट इंटरनेशनल एक्टिविटी है जो टाइड कर रहा है। एंड टाइड इज अ यूके बेस्ड कंपनी एंड दे आर इन्वॉल्व इन द बैंक अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। ये लोग जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बराबर। तो आरबीएल बैंक और टाइड ने मिलकर ये एक पर्टिकुलर कोलैबोरेशन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसएमईज इन इंडिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एनएसई अकेडमी एमओयू विथ गिफ्ट एसईजेड। ठीक है, सो एनएसई अकेडमी साइन एमओयू with the GIFT SEZ Limited to mentor financial professionals. Training will be provided to the manpower. Gurjotpal Singh will lead the business in India and GIFT is a Gujarat International Finance Tech City. ठीक है, फाइनेंस का सॉरी गिफ्ट जो है, गिफ्ट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये उसका फुल फॉर्म है। उन्होंने एनएससी अकेडमी जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर आता है, उनके साथ मिल के एक एमओयू साइन किया है, जिसके अंदर स्पेशल ट्रेनिंग्स एंड वो सब बोलते हैं ना, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करने का, ये सब चीजें वहां पे सिखाई जाएगी। किसको? मैन पावर को, बिकॉज ऑब्वियसली बिजनेस ग्रो करने के लिए मैन पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एसबीआई साइंस एग्रीमेंट विद जेबीआईसी। ठीक है, सो एसबीआई साइन एन एग्रीमेंट विद जेबीआईसी, दैट इज जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, बराबर। एसबीआई ने जापान की बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। एंड एसबीआई प्रोवाइड्स लोन टू जापान बेस्ड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। उसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि जो भी जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी है, अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी है, तो उनको इजी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और उनको इजी लोन फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? एसबीआई प्रोवाइड करेगा, बराबर। एग्रीमेंट का वैल्यू अराउंड $1 बिलियन माना जा रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू सपोर्ट इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जैसे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है मेक इन इंडिया, बराबर। तो मेक इन इंडिया में ये इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स को इंडिया में लेके आए, इंडिया को
मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। तो इसी इंटेंशन के साथ इसी चीज को और अच्छे तरीके से करने के लिए इंडिया ने डिसाइड किया कि एसबीआई बैंक के थ्रू इस तरीके से कोई एग्रीमेंट होगा तो ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसके लिए किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एनपीसीआई सेटअप अ सब्सिडरी फर्म, ठीक है, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड WOS called NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, पेड अप कैपिटल इज ₹5 लाख। ये एक्चुअली एक उन्होंने एक कंपनी खोली है, अपने कंट्रोल में रहेगी, एनपीसीआई के कंट्रोल में रहेगी, जो बिल पेमेंट से रिलेटेड चीजों के ऊपर ध्यान देंगे और उनका पेड अप कैपिटल करंटली है ₹5 लाख। चलो नेक्स्ट देखते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019। तो जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये दिया गया था मिस्टर रजनीकांत, जो साउथ के सुपरस्टार हैं, उनको ये अवार्ड ग्रांट किया गया है। बराबर, दिस अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑनर इन द फिल्म इंडस्ट्री। जैसे आप काफी सारे अवार्ड्स देखते रहेंगे फिल्म पर, सॉरी जैसे आईफा अवार्ड एंड ऑल, ठीक है, बट इट्स यूजलेस, उसका कुछ मतलब नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड जो माना जाता है इन फिल्म इंडस्ट्री, हाईएस्ट लेवल का जो अवार्ड माना जाता है इन फिल्म इंडस्ट्री, दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो 2019 में वो किसको ग्रांट किया गया है? तो 2019 में वो ग्रांट किया गया है मिस्टर रजनीकांत, जो साउथ के एक्टर है। ओके, ऑब्वियसली सबको ही पता है। फर्स्ट अवार्ड जो दिया गया था वो देविका रानी करके जो एक्ट्रेस थी, उनको दिया गया था 1970 में, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1969 से और फर्स्ट अवार्ड 1970 में दिया गया है। ठीक है, तो ये उसका कुछ बैक स्टोरी है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिट इंश्योरेंस। डिजिट इंश्योरेंस करके एक इंश्योरेंस कंपनी है जिनका जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है। बराबर, तो वो लोग जो जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है, दे अपॉइंटेड विराट कोहली एज अ ब्रांड एम्बेसडर। बराबर, तो अभी जो भी डिजिट इंश्योरेंस के आपको एड दिखेगी या पोस्टर्स दिखेगी, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी विराट कोहली in poster, in ad, because they appointed विराट कोहली as a brand ambassador। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फार्म बेस्ड सोलर पावर प्रोजेक्ट। सो राजस्थान becomes the first state to commission farm based solar power project under PM कुसुम स्कीम। बराबर, राजस्थान एक ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया जहां पे उन लोग ने ऐसा डिसाइड किया है कि फार्म बेस्ड हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब जो भी फार्मिंग होगी उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वी विल ट्राई कि हम लोग सोलार एनर्जी प्रोवाइड करें, सोलार पावर से वो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को चलाया जाए। बराबर, इट विल जनरेट 70 लाख यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर। एंड पीएम कुसुम, उसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। बराबर, ये फुल फॉर्म है उसका, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है पीएम कुसुम। बराबर, तो ऐसे काफी सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, इसमें से वन ऑफ द स्कीम इज पीएम कुसुम। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ईएसआईज न्यू डीजी, दैट इज द डायरेक्टर जनरल। तो जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उन्होंने मुखमीत भाटिया को अपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। बराबर, हेडक्वार्टर ऑफ द ईएसआईसी इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। स्टेट इंश्योरेंस जैसे कोई भी लेबर्स होते हैं, कोई भी वर्कर्स होते हैं, तो उनका एक अपनी सैलरी से एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिडक्ट किया जाता है जो उनके इंश्योरेंस के नाम पे जमा होता है। एंड इन फ्यूचर जब भी उनको कोई मेडिकल इश्यूज आते हैं या उनको कभी कोई इंजरीज होती है, तो वो लोग वो इंश्योरेंस से पैसा विड्रॉ करके अपनी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये थे हमारे 1 अप्रैल तक के इवेंट। करेक्ट, अभी हम लोग जाएंगे 2 अप्रैल 2021 पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड एक्वायर्स WKTL। बराबर, तो अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड करके जो कंपनी है, उन्होंने वरोरा कुर्नूल ट्रांसमिशन लिमिटेड करके जो एक कंपनी है, बराबर, वो भी ट्रांसमिशन सेम ऑलमोस्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है वो लोग भी, वो कंपनी को एक्वायर कर लिया अदानी ने अराउंड फॉर द वैल्यू 3,370 करोड़। बराबर, एंड ATL इज द इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर ट्रांसमिशन। इंडिया का सबसे बड़ा अगर कोई
पावर ट्रांसमिशन है वो प्राइवेट सेक्टर का, तो वो है अदानी ट्रांसमिशन। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट फीफा 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो फीफा जो है, ठीक है, फुटबॉल का जो एक फेडरेशन है, बराबर, दे अनाउंस दैट द ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड विल होस्ट फीफा 2023 वुमेन्स वर्ल्ड कप। तो 2023 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? दो लोकेशन डिसाइड किए गए हैं, वन इज ऑस्ट्रेलिया एंड अनदर इज न्यूजीलैंड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की 5 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है और न्यूजीलैंड की 4 सिटीज को फाइनलाइज किया गया है। सो टोटल 9 लोकेशंस है जहां पे फीफा वर्ल्ड कप 2023 वो भी वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला है। ओके, नेक्स्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है, न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। ठीक है, सो गैप मतलब जैसे ग्लोबल जेंडर गैप मतलब होता है ना कि कुछ कंट्रीज में मेल को ज्यादा सुपीरियर माना जाता है और फीमेल को नहीं मानते। तो ये गैप कितना है, मतलब कहाँ कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पे मेल सुपीरियर और फीमेल बहुत पीछे? जितना ज्यादा गैप होगा उतना आपका रैंक पीछे होगा, बराबर। बट इफ योर कंट्री इज ट्रीटिंग मेल एंड फीमेल आर इक्वल ऑन द सेम लेवल, कोई भी क्राइटेरिया में, कोई भी सेक्शन में, कोई भी फैक्टर में उनको हम लोग अलग नहीं मानते, हम लोग दोनों उनको सेम ही मानते हैं, तो आपकी कंट्री बहुत अच्छे लेवल पे है, ऐसा माना जाता है। सो इश्यूड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स, ये 12th एडिशन रिपोर्ट है उनकी, जिसमें इंडिया का रैंक 140 पे है, बराबर, जो बहुत खराब हो चुका है बिकॉज 2020 में हम लोग 112 पे थे और अभी हम लोग 140th रैंक पे चले गए। मतलब अपने यहाँ पे ये जेंडर का गैप, जो इनइक्वालिटी और वो सब चीजें चल रही है बिटवीन 2 जेंडर्स, वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट बांग्लादेश भी अपने से बहुत अच्छी पोजीशन पे, दैट इज ऑन द 56th रैंक। फर्स्ट रैंक आता है आइसलैंड, सेकंड आता है फिनलैंड एंड थर्ड वन आता है नॉर्वे, और इंडिया आता है 140th रैंक पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सिस एंड आईसीआईसीआई बैंक टाई अप। सो 2 banks tied up to launch न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, एक स्पेशल इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, ठीक है, फॉर रिटेल पेमेंट्स अलोंग विद अमेजॉन एंड वीजा कार्ड्स। अभी इन्होंने जो भी एक सेटअप किया है, एक एंटिटी को स्टार्ट किया है, तो इसमें बेसिकली 5 लोग इन्वॉल्व है। तो कैसे, कौन इन्वॉल्व है? आईसीआईसीआई, वो एंटिटी के अंदर आईसीआईसीआई का स्टेक कितना है? 20% है, ठीक है। एक्सिस का स्टेक है 20%, तो टोटल करो कितना हुआ? 40%, बराबर। देन अमेजॉन, बिल्डेस्क एंड पाइन लैब्स एंड वीजा, ठीक है, ये लोग का चारों का मिला के, अमेजॉन, बिल्डेस्क, पाइन लैब्स एंड वीजा, ये चारों का मिला के टोटल 60% है, दैट इज 15% ईच। तो 60 + 40 तो 100% हुआ। ये पर्टिकुलर एंटिटी के थ्रू ये लोग रिटेल पेमेंट्स को बहुत इजी बनाएंगे, ठीक है, फास्ट बनाएंगे और इजी एक्सेस मिलेगा उनको, सो दैट रिटेल पेमेंट्स के भी जो इश्यूज है, ठीक है, उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको थोड़ा स्मूथ बनाया जा सके, इसके लिए एक टाई अप किया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट बाय डच डेवलपमेंट बैंक। सो डच डेवलपमेंट बैंक invested ₹1,000 crores in India's Green Growth Equity Fund managed by Eversure Capital. Priority is given to climate change and India's GHG emission was the third largest in the world. जो भी गैस सब्सटेंसेस निकलते हैं फैक्ट्रीज में से, तो इंडिया बहुत ज्यादा एमिशन करता है, मतलब इंडिया की फैक्ट्रीज से बहुत ज्यादा कार्बन्स हम लोग एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं, तो हम लोग थर्ड लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है उसके लिए। तो एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, आज सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर कितनी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रही है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट किया गया है। चलो नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। सो अंबोली जो महाराष्ट्र का एक प्लेस है, नेम्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एंड डिक्लेयर्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्लीन एनवायरनमेंट है, बराबर, पॉल्यूशन बहुत कम है और बहुत अच्छा डेवलप है एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्लीन एनवायरनमेंट के हिसाब से, प्योर एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है, इसके लिए इसको टैग दिया गया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल
चिल्ड्रंस बुक डे, सो इट इज ऑब्जर्व ऑन 2 अप्रैल। एंड जो अभी ये पर्टिकुलर 2021 में ईयर में जब ये डे को ऑब्जर्व किया गया तो थीम रखा था द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग 3 अप्रैल पे, 3 अप्रैल 2021 पे। सो इंडिया यूएस SEP, दैट इज स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। सो इंडिया यूएस ने जॉइंटली एक चीज पे वो लोग एग्री हुए हैं कि वो लोग स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप करेंगे, क्लीन एनवायरनमेंट कैसे करेंगे, सोलर एनर्जी को कैसे डेवलप करेंगे, बराबर, और डिफरेंट क्या है ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स उसके ऊपर ध्यान देंगे, बराबर। एंड जैसे मैंने बोला क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वो सब कंसेप्ट के ऊपर इंडिया और यूएस मिलके अभी एक्टिविटीज करेंगे सो दैट जो क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, दैट इज ULPIN, ठीक है, फॉर ऑल लैंड रिकॉर्ड्स। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, जैसे सबसे पहले तो उसके लिए मेरे को आपको एक थोड़ा एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे आपका कोई भी बैंक अकाउंट देख लो, इट इज कनेक्टेड विथ पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, बराबर। पैन कार्ड तो कंफर्म होगा ही, बराबर, तो आपका वो कनेक्टेड है। मतलब आप अपना पैन कार्ड अगर का इंफॉर्मेशन अगर आप डालते हो तो गवर्नमेंट के पास सब रिकॉर्ड्स है कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स है, कौन सी बैंक में अकाउंट्स है, आपको सब इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है, बराबर। तो वो कैसा हो गया है, आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे एक 14 डिजिट नंबर अभी दिया जाएगा, ठीक है, जिसको बोला जाता है ULPIN, जिसका फुल फॉर्म है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो आपको एक कोड मिलेगा, 14 डिजिट का आपका कोड होगा। वो कोड जैसे ही आपको मिल गया तो आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज को आपको अपने ये कोड के साथ अटैच करना है। जैसे आपका पैन कार्ड आपने कैसे बैंक के साथ अटैच किया, अपने आधार कार्ड कैसे अपने बैंक अकाउंट के साथ अटैच किया, वैसे ही ये यूनिक कोड आपको अपनी प्रॉपर्टी के साथ अटैच करना है, सो दैट वो कोड डालने पे गवर्नमेंट को सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, बराबर। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर कंसेप्ट आने वाला है। तो ये अप्रूव तो हो चुका है, बट इनिशियली 10 स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है फिलहाल, ठीक है, सो दैट दे कैन फाइंड आउट कि क्या चीजें लूप होल हो रही है, कहाँ चीजें बराबर नहीं इंप्लीमेंट हो रही है, तो उसको प्रॉपर तरीके से मॉडिफाई करके चेंज करके कुछ नई तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। बट गवर्नमेंट का प्लान है ऐसा कि 2022 मार्च तक ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल करना है, बराबर। तो फिर अभी हमको, जैसे हमने पहले पैन कार्ड बनाया, फिर अभी हम लोग ने आधार कार्ड बनाया, अभी हम लोग को ये भी एक कोड लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है HSN कोड, बराबर, दैट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर। So 6-digit HSN code is mandatory for the business with a turnover of rupees 5 crore or more and declared by Ministry of Finance. अगर तुम्हारे यहाँ बिजनेस है और तुम्हारा बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है तो तुमको ये 6-digit HSN कोड लेना कंपलसरी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रफाल प्लेन्स, जो इंडिया ने 36 रफाल प्लेन्स फाइटर प्लेन्स ऑर्डर किए हैं, उसका 4th बैच इंडिया को रिसीव हुआ है, जिसमें 3 फाइटर प्लेन्स इंडिया को मिले हैं। और पहले फर्स्ट बैच आया था, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, अब ये 4th आया है जिसमें 3 प्लेन्स मिले हैं। और ये हमको सप्लाई कौन करना है, तो फ्रांस से हम लोग ये खरीद रहे हैं। और टोटल 36 रफाल फाइटर प्लेन्स हम लोग ने ऑर्डर किए हैं, अब 4th बैच तक अभी हम लोग पहुंचे हैं। ओके चलो नेक्स्ट, दिस इज अ प्राउड थिंग फॉर इंडिया, जैसे इंडिया टॉप इन अ डिजिटल पेमेंट। अब ये है क्या, जैसे हम लोग ने देखा है कि हम लोग है ना आजकल बहुत ज्यादा सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, बराबर। अभी सिस्टम इतनी अच्छी हो गई है, इतनी इंडिया में अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है कि हम कहीं पे भी कोई भी अभी वो कैश पेमेंट जाके करना, चेक पेमेंट जाके करना, फिजिकली पेमेंट करना, वो सब हम बंद कर चुके हैं हम लोग, बराबर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सारी चीजें ऑलमोस्ट डिजिटल पेमेंट करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक बिल, बराबर, मोबाइल का बिल, ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही करते हैं, डिजिटल पेमेंट ही कर रहे हैं। सो एक रिपोर्ट के हिसाब से, किसका रिपोर्ट देखो, एज पर रिपोर्ट ऑफ द प्राइम टाइम रियल टाइम 2021 लॉन्च बाय ACI वर्ल्ड वाइड, इंडिया विथ 25.5 बिलियन ट्रांजेक्शन टॉप द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज। हम लोग ने टोटल एक साल के अंदर 25.5 बिलियन ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है
डिजिटल ट्रांजैक्शन में। ठीक है, सेकंड रैंक पे आता है चाइना एंड थर्ड रैंक पे आता है साउथ कोरिया। मतलब इंडिया सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करने वालों में है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। चलो नेक्स्ट, उर्जित पटेल एक्स आरबीआई गवर्नर, बराबर। राइट नाउ करंट गवर्नर इज शक्तिकांत दास, लेकिन उसके पहले उर्जित पटेल गवर्नर की पोस्ट पे थे, बट वहां से उन्होंने जब रिजाइन किया, बराबर, तो उसकी जगह पे न्यू गवर्नर को अपॉइंट किया गया। रिसेंटली एक न्यूज आया है कि जिसमें उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया है एज ए एडिशनल डायरेक्टर बाय ब्रिटानिया कंपनी। जो ब्रिटानिया तो आपको पता ही होगा कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो उन्होंने ये पर्टिकुलर पर्सन दैट इज उर्जित पटेल को डायरेक्टर की, एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किया, और अपॉइंट किया है 1 अप्रैल 2021 को, और 5 साल के ड्यूरेशन के लिए अपॉइंट किया गया है, जो एंड होगा 31 मार्च 2026 को। ठीक है, देन बुक लॉन्च बाय वाइस प्रेसिडेंट। एक ऑथर ने बुक लिखा, नेम ऑफ द ऑथर इज डॉक्टर मोहन कांडा, जिन्होंने बुक लिखा है एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पररी चैलेंजेस। ठीक है, ये जो बुक लिखा है, तो उस बुक को लॉन्च किया था जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, जिनका नाम है वेंकैया नायडू, उन्होंने ये बुक को लॉन्च किया था। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 अप्रैल 2021। सो 4 अप्रैल 2021 इंटरनेशनल डे फॉर माइंस अवेयरनेस। So 4th April is observed as an International Day for Mine Awareness and Assistance in a Mine Action 2021. Observed to provide support to the mine action work, create awareness about land mines. Obviously mines में मतलब बहुत बोलते ना, एक ऐसी सिचुएशन में, एक वर्स्ट एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, जहाँ पे उनकी लाइफ भी बहुत डेंजर में होती है। ठीक है, तो उनके लिए उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए काम करने के टाइम पे, और अवेयरनेस फैलाने के लिए ये पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है 4th अप्रैल एज अ इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। ठीक है, दैट इज द 4th अप्रैल, डेट याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन टू यूएन वुमेन बाय इंडिया। यूएन है जो यूनाइटेड नेशन है, उसके अंदर यूएन वुमेन करके एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करता है, बराबर। तो इंडिया ने उनको कंट्रीब्यूट किया $3 लाख US इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया टू यूएन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड जेंडर इक्वालिटी। इंडिया इज पुटिंग मैक्सिमम एफर्ट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ऑन ग्लोबल लेवल। इंडिया एक स्टैंड ले रहा है ऑब्वियसली, और इंटरनेशनल लेवल पे ये भी दिखा रहा है कि हम लोग भी जेंडर इक्वालिटी में ही मानते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग भी बहुत ज्यादा सीरियसली काम कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर वे में हम लोग अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। सो ये यहाँ पे एक चीज, एक पॉजिटिव नोट लिया जा सकता है कि इंडिया ने यूएन वुमेन को कंट्रीब्यूट किया $3 लाख फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट अप्रूवल। सो वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $32 मिलियन प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज इन मिजोरम, एंड फोकस इज गिवन टू हेल्थ फैसिलिटीज, ह्यूमन रिसोर्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो मिजोरम गवर्नमेंट को ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अप्रूव करके दिया है वर्ल्ड बैंक ने, और वर्ल्ड बैंक उनको ये फंडिंग करेगा। ओके, नेक्स्ट अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज। सो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। सो उज्बेकिस्तान टू होस्ट मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो होने वाली है वो उज्बेकिस्तान जो कंट्री है वो होस्ट करेगा, बराबर। और ये अनाउंस किसने किया? सो अनाउंस बाय इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, दैट इज IBA, एंड उज्बेकिस्तान इज गोइंग टू होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम उज्बेकिस्तान बॉक्सिंग इवेंट को इतने बड़े लेवल पे होस्ट करने वाला है, तो वो कंट्री के लिए भी एक अच्छी चीज है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5th अप्रैल। सो 5th अप्रैल में फर्स्ट न्यूज आता है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, दैट इज राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेसिडेंट्स, कि जो भी राजस्थान का रेसिडेंस है सबको इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा, बराबर। ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट खर्चा उठाएगा इंश्योरेंस का, बराबर। तो ऑब्वियसली वो वहां के लोकल के ऊपर एक बर्डन नहीं है, क्योंकि वो सब फंडिंग गवर्नमेंट करने वाली है। डिक्लेयर्ड बाय
Chief Minister Mr. Ashok Gehlot, and the total value of the scheme is around 3,500 crores. उसके लिए स्पेशली फंड अलोकेट किया गया है जो ऑलमोस्ट 3,500 करोड़ है, बराबर। तो एक बहुत अच्छी न्यूज है कि एक पॉजिटिव नोट पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि भाई हम लोग हमारे यहाँ के लोगों को ये टाइप का बेनिफिट देंगे हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 5th of April. Intention is to promote peace and love throughout the globe and it is declared by UN. ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है। 5th April डेट याद रखना है, अगेन इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेशनल मैरिटाइम डे। So 5th April is also observed as National Maritime Day in India and objective is to create awareness about commerce and economy, क्योंकि obviously ये बहुत important सेक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है इसके ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्रिप्टो करेंसी यूजेज। सो पेपाल हैज स्टार्टेड अलाउइंग यूएस कंज्यूमर्स to use their cryptocurrency to pay its online merchants globally, and holder of the Bitcoin, Ether, Litecoin and Bitcoin Cash can avail this facility. कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसमें अगर आपके पास बिटकॉइन है तो आप उसको भी यूजेज कर सकते हो फॉर दैट पेमेंट, बराबर। नो नीड टू यूज दैट कैश मनी। आपको ये बिटकॉइन से भी आप पे करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब, बराबर। तो ये देखते हैं। वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अप्रूव्स $300 million project for canal based drinking water project in Punjab and benefits are provided to Amritsar and Ludhiana। ठीक है, जो आपकी थोड़ी बहुत वाटर इश्यूज है उसको सॉल्व किया जाएगा ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसकी कॉस्ट अराउंड जा रही है 300 मिलियन प्रोजेक्ट्स, $300 million जो फंडिंग उनको वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा। और सबसे ज्यादा प्रिविलेज ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से तो किसको मिलने वाला है? अमृतसर एंड लुधियाना को। चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, बुलेट प्रूफ जैकेट बाय डीआरडीओ, बराबर। सो डीआरडीओ जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट बोलो जो इंडिया में माना जाता है, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक पर्टिकुलर विंग बोल सकते हो आप, मिलिट्री के पैरेलल है ये, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री को जो भी चीजें चाहिए अच्छी खासी, ठीक है, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाली, वो सब कुछ उनको बना के कौन देता है? जनरली डीआरडीओ बना के देता है। जैसे आपने अगर उरी मूवी देखा होगा तो जिसमें परेश रावल वहां पे जाके बोलता है कि वो गरुड़ चाहिए मुझे, बराबर। तो वो जो डिपार्टमेंट दिखाया गया है दैट डिपार्टमेंट इज डीआरडीओ, ठीक है, जो मिलिट्री के पैरेलल काम करता है। उनको जो भी चीजें चाहिए टेक्नोलॉजिकल वाइज इंप्रूव करके डीआरडीओ उनको प्रोवाइड करता है। ओके, सो डीआरडीओ डेवलप लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट फॉर आर्म फोर्सेस एंड जैकेट वाज टेस्टेड बाय टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। तो डीआरडीओ ने एक जैकेट बनाया, बुलेट प्रूफ जैकेट, जो सबसे लाइट वेट जैकेट अब तक का माना जाता है, जिसका वेट अराउंड 9 kg के आसपास ही है, जो एक्चुअली बहुत कम है। भले हम 9 kg बोलने में ऐसा लगता होगा अरे यार ये तो बहुत हैवी होगा, बट बुलेट प्रूफ जैकेट 9 kg इज टू लाइट वेट। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आकाश एक्वायर्ड बाय बायजूस। तो ये जैसे बताया बायजूस लर्निंग ऐप, बराबर, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है अभी। तो बायजूस ने आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड है, जो मेडिकल आईआईटीज की प्रिपरेशंस कराते हैं ये लोग, ठीक है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इट इज एक्वायर्ड बाय बायजूस, बराबर। एक्विजिशन का अगर मैं वैल्यूएशन देखूं तो अराउंड 7300 करोड़ में एक्वायर किया गया है, और अब तक का बायजूस का ये सबसे बड़ा एक्विजिशन माना जा रहा है, बराबर। क्योंकि नो डाउट इसके पहले बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर भी एक्वायर किया है, बराबर, बट ये सबसे बड़ा कॉस्ट वाइज एक एक्विजिशन माना जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 6th अप्रैल डेट पे जाते हैं। सो 6th अप्रैल इज अप्रूवल ऑफ एक्विजिशन बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज सीसीआई। अभी पहले तो सीसीआई होता क्या है? तो इंडिया में जब भी कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को
टेक ओवर करती है, खरीद लेती है, बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर समझो मेरी कंपनी कोई कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, तो मेरी कंपनी को सबसे पहले कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, एंड आई हैव टू प्रूव देम कि भाई ये एक्विजिशन से मैं मोनोपोली नहीं क्रिएट करूंगा, मैं कस्टमर की बैंड नहीं बजाऊंगा, ठीक है ना, मैं डोमिनेटिंग पोजीशन पे आऊंगा, बट इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ जनरल पब्लिक, और जो बिजनेस जैसे ही एथिकली बिजनेस कर रहा हूं वैसे मैं बिजनेस करूंगा, बराबर। क्योंकि सीसीआई ये चाहता है कि, क्योंकि देखो दो कंपनी जब कंबाइन हो जाती है ना तो उनके पावर्स तगड़े हो जाते हैं, बराबर, फाइनेंस वाइज, लॉस बेरिंग कैपेसिटी वाइज, मैन पावर वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, हर तरह से वो लोग बहुत सुपीरियर हो सकते हैं। तो जब आप सुपीरियर बनोगे, बराबर, तो आप डोमिनेट करोगे, और डोमिनेट करोगे तो कस्टमर्स के सामने अनफेयर कंडीशन भी रख दोगे, और आपको पता है कि और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप तो आराम से बैंड बजाना चालू करोगे सबका। तो इसके लिए सीसीआई की परमिशन कंपलसरी है। सीसीआई उसके ऊपर रिसर्च करता है, चेक करता है, और अगर उनको लगा कि देयर इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर्स, कहीं पे भी, तो लोग आपको परमिशन नहीं देंगे, ये अमालगमेशन, मर्जर, टेक ओवर जो भी कर रहे हो उसका परमिशन नहीं मिलेगा। बट सीसीआई को लगता है कि नहीं, इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, देन दे विल अलाउ। सो वही है यहाँ पे, सीसीआई अप्रूव्स 100% एक्विजिशन ऑफ 3 कंपनीज बाय सुंदरम असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सुंदरम असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उनको 3 कंपनी एक्वायर करनी थी, 100% स्टेक लेना था तीनों में, तो उन्होंने सीसीआई को एप्लीकेशन किया और सीसीआई ने उनको अलाउंस दिया, बराबर। 3 कंपनी का नाम कौन सा है? सो प्रिंसिपल असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंसिपल ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एंड प्रिंसिपल रिटायरमेंट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये पर्टिकुलर 3 कंपनी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। सुपीस बाय सुप्रीम कोर्ट, बराबर। तो अब ये है क्या? सो दैट इज सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट सफिशिएंसी, बराबर, एंड इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल दैट कलेक्ट्स द रिलेवेंट फैक्ट्स, केस लॉज फॉर रिसर्च पर्पस फॉर जजेस। जजेस को जब भी कोई केस रेफर करने होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा चीजें ढूंढनी पड़ती है, सिमिलैरिटीज देखनी पड़ती है, बराबर। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पोर्टल है जो जजेस के लिए बनाया गया है, सो दैट वो लोग अपना रिसर्च वर्क, ठीक है, रिलेवेंट केस लॉज, फैक्ट्स आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत फास्ट प्रोसेस होगा यहाँ पे, सो उनका टाइम भी बहुत ज्यादा बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूं तो दैट इज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जैसे गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था, ठीक है, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट बैंक्स हैव सैंक्शन मोर देन 25,586 crores अंडर दिस स्कीम। कि जब से स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट हुआ है तब से लेके टिल अप्रैल तक, बराबर, टिल मार्च तक उन्होंने कितना फंडिंग किया है स्टार्टअप्स को? 25,586 crores। इतना लोन दिया गया है बाय डिफरेंट बैंक्स, बराबर। स्कीम को लॉन्च किया गया था 2016 में। अब ये पहले स्कीम थोड़ा जल्दी एंड होने वाला था, बट गवर्नमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया, अब ये एंड होएगा स्कीम का 2025 तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021। सो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च दिस पॉलिसी। मोर रिसर्च विल बी कंडक्टेड बाय हॉस्पिटल्स ऑन द रेयर डिजीजेस। जैसे कि आप लोग ने कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कुछ रेयर डिजीजेस होते हैं जिसके इंडिया में पेशेंट्स बहुत कम है, और ऐसे सब डिजीजेस के ना इंडिया में इतने प्रॉपर तरीके से मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, बराबर। तो अभी जैसे देखो, आप टीबी बोलोगे तो ठीक है, मेडिसिन अवेलेबल है, जॉन्डिस बोलोगे मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन काफी सारे ऐसे रेयर डिजीजेस है जहाँ पे उसका प्रॉपर मेडिसिन नहीं है इंडिया में, नो, देयर इज नो प्रॉपर ट्रीटमेंट इन इंडिया, बराबर। फिर बाहर की कंट्रीज से वो सब चीजें हमको लेनी पड़ती है। तो ऐसे डिजीज के ऊपर इंडिया अभी रिसर्च करेगा, सो दैट ऐसे रेयर डिजीज का भी ट्रीटमेंट इंडिया में होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन। सो न्यू मिशन डायरेक्टर is appointed for AIM. Name of the director is Chintan Vaishnav, and AIM, that is Atal Innovation Mission, gives a priority to innovations in India.
ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन ये एक नीति आयोग का ही पार्ट है जो इंडिया में ज्यादा इनोवेशंस के ऊपर फोकस करता है कि इंडिया में चीजें इनोवेट होनी चाहिए, बराबर, इसके लिए ज्यादा ये लोग फोकस करते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है अटल इनोवेशन मिशन, उन्होंने एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया, दैट इज चिंतन वैष्णव। ओके, चलो नेक्स्ट। एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और ये मतलब मैंने देखा है कि काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, जब भी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं अपॉइंट होते हैं तो वो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लेते हैं, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही है। सो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर सुप्रीम कोर्ट। नेम ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज मिस्टर NV रमन्ना। इनको नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है, बराबर। जो किसकी जगह पे आए हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहले थे शरद अरविंद बोबडे, मिस्टर शरद अरविंद बोबडे, इनकी जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है। और जो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए हैं दैट इज NV रमन्ना, वो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ओके, चलो आगे देखते हैं। ब्रिक्स मीट ऑफ 2021। ब्रिक्स मतलब B ब्राजील, R रशिया, I इंडिया, C चाइना, S इज साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ब्रिक्स। सो ब्रिक्स मीटिंग कंडक्टेड एंड इट वाज चेयर्ड बाय इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग। मीटिंग में किसने पार्टिसिपेशन किया था और डिस्कशन किया था कि तो जितने भी 5 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर है और जो भी 5 कंट्री की सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जैसे इंडिया की सेंट्रल बैंक है RBI, तो वैसे 5 कंट्री की जो भी सेंट्रल बैंक होगी उनकी गवर्नर्स, 5 फाइनेंस मिनिस्टर, 5 गवर्नर्स, 10 जन ने मिलकर ये पूरी मीटिंग को कंडक्ट किया है। ठीक है, हेल्ड इन वर्चुअल फॉर्म, ऑब्वियसली कोविड के चलते सब कुछ वर्चुअली हो रहा है अभी। तो इट्स 13th ब्रिक्स समिट एंड द थीम वाज इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये पर्टिकुलर मीटिंग को कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट, एक्विजिशन बाय HDFC। सो HDFC acquired 9.9% stake in Kerala Infrastructure Fund Management Limited, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है KIFML। ये कंपनी का 9.9% स्टेक किसने खरीद लिया, तो HDFC बैंक ने खरीद लिया। KIFML is the asset management company and it was established in the year 2018। 2018 में फॉर्म किया गया और 2021 में एक्वायर भी हो गया। चलो नेक्स्ट, वर्ल्ड टेबल टेनिस डे। ओके, सो वर्ल्ड टेबल टेनिस डे इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और वो ऑब्जर्व किया जाता है 6th of April को। तो 6th of April is the World Table Tennis Day, ये याद रखना। Then loan to MSME and freelancers. So PayPal and FlexiLoans.com started offering collateral free loans. Collateral free loans का मतलब होता है without any security। अगर मैं जाके ये स्कीम के अंदर बोलूंगा ना कि मुझे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी सिक्योरिटी, एक भी रुपया या कुछ भी असेट या कुछ भी चीज मैं आपको सिक्योरिटी में नहीं दूंगा, जैसे बोलते हैं ना गिरवे रखो पहले फिर लोन मिलेगा, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दूंगा और फिर भी मुझे लोन दिया जाएगा, बराबर। टू फ्रीलांसर्स एंड MSME एंड लोन रेंज इज 50,000 to rupees 1 crore। जैसे तुम्हारी फाइनेंशियल कैपेसिटी, रीपे करने की कैपेसिटी, तुम्हारा फाइनेंस का हिस्ट्री कैसे है, कितना स्ट्रांग है, उसके हिसाब से लोन दिया जाता है, बट रेंज है 50,000 से लेके 1 करोड़ तक का। टेन्योर इज 6 months to 36 months, मतलब 6 महीने के लिए लोन ले सकते हो मिनिमम एंड मैक्सिमम 36 months के लिए। एंड इंटेंशन इज टू प्रमोट बिजनेस ऑफ MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, एकदम बेसिक लेवल पे जो लोग बिजनेस करते हैं, बराबर, उनको फंडिंग के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है। चलो नेक्स्ट जाते हैं हम लोग 7th of April। सबसे पहले आता है उसमें वर्ल्ड हेल्थ डे। तो 7th April is observed as a World Health Day and it is celebrated under WHO sponsorship, बराबर। तो 7th April is a World Health Day। नेक्स्ट, G20 मीटिंग। तो G20 का भी मीटिंग हुआ, बराबर।
G20 is a group of 20 जहाँ पे 20 countries member है. So second G20 finance ministers and the central bank governors meeting was held in 2021. यहाँ पे भी same हर कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर और हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स बराबर उन्होंने मीटिंग किया था. कंडक्टेड इन अ वर्चुअल मोड एंड डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन द सस्टेनेबल एंड बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ. कैसे कंट्री का ग्रोथ करवाएं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, ये सब चीज के ऊपर डिस्कशन किया गया था. चलो नेक्स्ट देखते हैं. भारतीय एक्सा एंड फिनकेयर SFB. So Bharti AXA Life entered into partnership with Fincare SFB for bank assurance under which they will sell insurance policies to the customers. बराबर. तो दोनों का एक टाई अप है जहां पे बैंक के कस्टमर्स को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचा जाएगा. तो बैंक किसका, तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक उनके कस्टमर को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी देगी. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो. सो वीवो अपॉइंटेड विराट कोहली एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड दिस कंपनी इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स. जैसे हमको पता है वीवो का बिजनेस है वो, तो उन्होंने भी 2021 में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया विराट कोहली को. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. एक्विजिशन बाय अदानी. सो अदानी पोर्ट्स एक्वायर्ड 25% स्टेक इन कृष्णपट्टनम पोर्ट फॉर ₹2800 crores and Adani was holding already 75%. मतलब पहले ऑलरेडी 75% था, अब 25% भी एक्वायर कर लिया, तो टोटल 100% अभी किसका हो गया, अदानी का. अदानी ठीक है. तो अदानी ने टोटल 100% अभी स्टेक ले लिया है किसका, कृष्णपट्टनम पोर्ट का. बराबर. तो पूरा बिजनेस वो लोग मैनेज करेंगे. नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर एनिमल. इंसानों के लिए तो चलो कोविड के अगेंस्ट वैक्सीनेशन और ये सब तो चल ही रहा है, एनिमल के लिए भी आ गया. सो रशिया हैज रजिस्टर्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर एनिमल फॉर कोविड-19. नेम ऑफ द वैक्सीन इज कैरनिकॉव. ये वैक्सीनेशन का नाम है. बराबर. तो वो एनिमल के लिए अभी उन्होंने इन्वेंट कर लिया है. चलो नेक्स्ट इवेंट पे जाते हैं. टेनिस मियामी ओपन 2021. पोलैंड्स हर्बर्ट हर्केग्स वॉन मियामी 2021 का जो मैच हुआ था उसमें फाइनल में इन्होंने ये मैच जीता था. एंड रनर अप का नाम है जेनिक सिनर जो इटली के प्लेयर है. देन पेनल्टी बाय सेबी ऑन मनी. सो ये भी बहुत न्यूज लाइमलाइट में आई थी. जैसे सेबी इम्पोज ₹25 crores फाइन और मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, टीना अंबानी एंड अनिल अंबानी जो प्रमोटर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के. एंड पेनल्टी वाज इम्पोज फॉर द वायलेशन ऑफ टेक ओवर कोड. जो टेक ओवर कोड है, जो कंपनी जब टेक ओवर की जाती है तो उसके कुछ गाइडलाइंस है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं. तो वहां पे कुछ वायलेशंस हुए थे जिसकी वजह से सेबी ने 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी. नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज मीटिंग. So climate change meeting, India hosted a 30th session of a basic meeting on a climate change. और basic का full form है, that is Brazil, South Africa, India and China. And meeting was chaired by प्रकाश जावड़ेकर जो इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है ऑफ एनवायरमेंट सेक्टर. बराबर. तो ये मीटिंग कंडक्ट किया गया था. क्लियर. ठीक है. तो यहां तक हमने जो आज सेशन लिया वो हमने लिया 7 अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिवाइड वीडियो इन 4 पार्ट्स. जैसे ये फर्स्ट पार्ट हो गया. नेक्स्ट और एक वीक का हम लोग वीडियो लेके आएंगे जो 8 से लेके 14 अप्रैल तक होगा. देन 15 से लेके 21. वैसे करते करते हम पूरे मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर अप कर देंगे. बराबर. तो ये 4 पार्ट में आपको पूरा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स अपडेटेड करके प्रॉपर तरीके से इन डिटेल जैसे पॉइंटर्स के साथ सब कुछ प्रॉपर तरीके से मिलेगा. सो दैट आपको 10 जगह से करंट अफेयर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी. क्लियर. ओके. नेक्स्ट डेट पे जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट डेट आता है हमारा 8 अप्रैल 2021. जैसे आपने देखा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कवर किया था. ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग और एक वीक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे. ओके. सो आज स्टार्ट करते हैं 8 अप्रैल 2021 से.
तो जिसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट इश्यू ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया, बराबर। सो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिकम्स इंडियाज फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इश्यू green bonds. Total issue size is rupees 150 crores and funds will be used for the construction of the tertiary sewage treatment plant. जैसे आपको पता है कि हर एरिया के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, बराबर, वो लोग वो एरिया के डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। तो वहां पे वैसे ही गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बॉन्ड इश्यू किया, ठीक है। वो बॉन्ड के अगेंस्ट उन्होंने फंड रेज किया जिसकी वैल्यू अराउंड 150 करोड़ रुपीस है, जिसको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो फंडिंग को यूज किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अटल इनोवेशन मिशन की एक न्यूज। सो अटल इनोवेशन मिशन एंड सेंटर फॉर द इनोवेशन इन द पब्लिक सिस्टम हैव साइन अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। मेन इंटेंशन इज द प्रमोशन ऑफ द इनोवेशन एंड द एंटरप्रेन्योर्स। जैसे इंडिया में आपको पता है कि आजकल एक इनोवेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाई जा रही है सो दैट एंटरप्रेन्योर्स आके बिजनेस स्टार्ट करें और इंडिया का डेवलपमेंट हो सके, बराबर। तो इसके लिए स्पेशल एक एग्रीमेंट साइन किया गया बिटवीन एम एंड सेंटर फॉर द इनोवेशन इन अ पब्लिक सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चेंजेस इन आईबीसी 2016। इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड जो है, ठीक है, जो इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, बराबर, उसके अंदर भी एक चेंजेस आए हैं। सो एज पर अमेंडमेंट नाउ एमएसएमई दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस आर आल्सो कवर्ड अंडर आईबीसी 2016। अगर आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई में रजिस्टर है तो पहले वो कवर नहीं होते थे आईबीसी के अंदर, बट अब वो भी कवर हो जाएंगे। एंड मैक्सिमम डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होगी उनकी, 1 करोड़ रुपीस। एंड ओनली कॉर्पोरेट डेटा कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एमएसएमई। जो कॉर्पोरेट डेटर्स होंगे वो लोग ही उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और कोई भी एक्शन नहीं ले सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी। नेक्स्ट आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। राइट, सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अगर हम लोग देखें, सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर द स्कूल्स। द नेम ऑफ द plan is Sarthak, that is students and teachers holistic advancement through quality education, ठीक है। तो एनईपी 2020 में लॉन्च हो चुका था, बट उसके अंदर कुछ अभी एक नए प्लान्स आए हैं जो स्कूल से रिलेटेड है, जो प्रोग्राम का नाम दिया गया है सार्थक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। So finance ministry stated that the banks have sanctioned more than rupees 14.96 lakhs crores under this particular scheme and scheme was launched in 2015 और ये स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी उसके अंदर टिल नाउ, बराबर, कब तक कितना फंडिंग किया गया है, तो 14.96 lakhs crores तक का फंडिंग किया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं India Seychelles meet. So PM of India, that is Prime Minister of India and the President of Seychelles, Narendra Modi and Wavel Ramkalawan, उन्होंने एक वर्चुअल मीटिंग को कंडक्ट किया था जिसमें इंडिया ये पर्टिकुलर कंट्री के साथ मिलके काफी सारे प्रोजेक्ट्स साथ में करने वाले हैं ये लोग, ठीक है। तो ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव माना जा रहा है। एंड सोलर पावर प्लांट विल बी द एस्टैब्लिश विद असिस्टेंस ऑफ इंडिया। मतलब ये पर्टिकुलर कंट्री सेशल्स के अंदर इंडिया एक सोलर पावर प्लांट लगाएगा तो वहां पे उनको हेल्प करेगा इंडिया, टेक्निकल वाइज, थोड़ा फंडिंग वाइज, ठीक है, हर तरीके से इंडिया उनको हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट आगे देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथॉन। ओके, सो HUL, that is हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड गूगल पार्टनर्स विद माई गवर्नमेंट इंडिया, दोनों ने मिलकर माई गवर्नमेंट इंडिया के साथ टाई अप किया है। And intention is to encourage the startups in India for the issue of water scarcity. ये स्टार्टअप सब वो होंगे जो पानी से रिलेटेड इश्यूज, उसके प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशन, कुछ स्मार्ट वेज, बराबर, वो सब के लिए इन्होंने ये पर्टिकुलर एक टाई अप किया गया है। 3 लोगों ने मिलकर टाई अप किया है, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, गूगल और माई गवर्नमेंट इंडिया, बराबर। तो पानी के इश्यूज के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है।
चलो नेक्स्ट डेट पे जाते हैं। 8 अप्रैल के इतने कुछ ज्यादा इवेंट्स है नहीं, तो अभी हम लोग जाएंगे 9 अप्रैल 2021 पे। 9 अप्रैल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है इंडिया फ्रेंच मैरिटाइम एक्सरसाइज। सो इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड मैरिटाइम एक्सरसाइज। नेम ऑफ द एक्सरसाइज ला पेरोuse। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि इंडिया यूएस ने किया था मिलिट्री एक्सरसाइज, बराबर वैसे ही यहाँ पे इंडिया और फ्रेंच ने ये एक्सरसाइज का इनिशिएटिव लिया था, और बाद में यूएसए ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है, जापान ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, एंड लास्टली ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इनिशियली दो कंट्रीज ने मिलकर स्टार्ट किया था, दैट इज इंडिया एंड फ्रांस, बट लेटर ऑन यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब लोग ने भी पार्टिसिपेशन किया था ये एक्सरसाइज के अंदर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया नेदरलैंड्स वर्चुअल मीट। ठीक है, इंडिया नेदरलैंड की वर्चुअल मीट हुई है। सो पीएम दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नेदरलैंड्स कंडक्टेड वर्चुअल समिट। किस चीज के ऊपर किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सो डिस्कशन वाज कंडक्टेड ऑन द मैटर्स लाइक एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, स्मार्ट सिटीज, हेल्थ केयर एंड स्पेस। ये सब चीजों के ऊपर ये पर्टिकुलर मीटिंग को कंडक्ट किया गया था, जिसमें दोनों कंट्री ने मिलके बराबर इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए, स्मार्ट सिटीज के ऊपर, देन हेल्थ सेक्टर के ऊपर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस एजेंसी के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरे हिसाब से बेस्ट एक चीज है जो इंडिया में हुई है, दैट इज लॉन्च ऑफ नैनो स्निफर। ठीक है, so Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank launched Nano Sniffer, and it's a world's first micro sensor based explosive trace detector। जो भी एक्सप्लोसिव्स अगर कहीं पे लगाए गए हैं तो ये इक्विपमेंट से, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, वो इक्विपमेंट से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, बराबर। जो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है, बराबर। डेवलप बाय नैनोस्निफ टेक्नोलॉजीज, जो इंडिया का एक स्टार्टअप है, उन्होंने इसको डेवलप किया, इसको बनाया है। एंड दे कैपेबल टू डिटेक्ट एक्सप्लोसिव इन लेस देन 10 सेकेंड्स, एंड इट आल्सो आइडेंटिफाई इट्स कैटेगरीज, बराबर। खाली ये फाइंड आउट करने में हेल्पफुल नहीं है, ये 10 सेकंड के अंदर उसको फाइंड तो कर ही लेगा, लेकिन साथ साथ वो एक्सप्लोसिव जो लगाए हैं वो कौन सी कैटेगरीज के हैं, क्या मटेरियल्स यूज हुए हैं, वो भी डिटेक्ट करके बताता है। सो ऑब्वियसली इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, अगर मैं बोलूं तो उसको परफेक्ट स्टेटमेंट है ये, बराबर। दैट इज लॉन्च ऑफ नैनो स्निफर। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेट आता है हमारा 10th ऑफ अप्रैल। ठीक है, सो 10th ऑफ अप्रैल पे जाते हैं 2021 पे। ओके, वन ऑफ द प्राउड थिंग फॉर इंडिया, दैट इज नेत्रा कुमारन बिकेम the first Indian woman sailor to qualify for Olympics under the laser radial category, and she will be the 10th Indian to qualify for this event, बराबर। तो जो नेत्रा कुमारन है वो फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है सेलर टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, बराबर। और वैसे दूसरे इवेंट्स को अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो वो 10th इंडियन बनती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हैंडबुक लॉन्च बाय नीति आयोग। सो ये है क्या बेसिकली? सो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ रिलीज फर्स्ट ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक, एंड इट इज डेवलप्ड बाय नीति आयोग विद सपोर्ट ऑफ ICICI बैंक। ये एक ऑनलाइन बुक है जिसके अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हाउ टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स, ठीक है, इन इफेक्टिव मैनर, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू मूव टू द कोर्ट ऑफ लॉ। आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जैसा अगर प्रोसेस करना है तो आपको क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, उसको कैसे करना है, इसके ऊपर एक प्रॉपर हैंडबुक बनाया गया है जो नीति आयोग ने डेवलप किया है इन सपोर्ट विथ ICICI बैंक, जिसको रिलीज किया था जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है D.Y. चंद्रचूड़, उनके थ्रू किया गया है ये। नेक्स्ट, इंडिया कंट्रीब्यूट्स $5 लाख टू UN। So India contributed $5 lakh to UN counter-terrorism fund. Obviously, जैसे now एक ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि खाली इंडिया टेररिज्म की वजह से अफेक्टेड है, वैसा नहीं है। ऑलमोस्ट काफी सारी कंट्रीज
टेररिज्म की वजह से अफेक्टेड है, बराबर। तो यूएन लेवल पे एक फंड क्रिएट किया गया है, दैट इज यूएन काउंटर टेररिज्म फंड, और वो फंडिंग को यूज किया जाता है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो उसके अंदर इंडिया ने $5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया है, और जैसे मैंने बताया फंड्स यूज किया जाता है टू कॉम्बैट अगेंस्ट टेररिज्म, ठीक है, जो आज वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। नेक्स्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे समझ जाता है कि इंडिया का एजुकेशन लेवल कहाँ पे है, कौन से रैंक पे हम लोग आ सकते हैं, ठीक है। सो देखो, एज पर एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज 2020, IISc Bangalore is the best higher educational institute in India, बराबर। IISc जो बेंगलोर है वो हायर एजुकेशन के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है इन एंटायर इंडिया, बराबर। कलकत्ता यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बराबर। तो एक हो गया हमारा हायर एजुकेशन का बेस्ट एजुकेशन, कौन सा इंस्टीट्यूशन है। और यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करूं तो कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, तो दैट इज कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बराबर। ये इंडिया लेवल पे था, लेकिन अगर आप रैंकिंग देखोगे वर्ल्ड लेवल पे तो फर्स्ट रैंक आता है बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्ल्ड में। तो फर्स्ट आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है, सेकेंड आता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगेन वो भी यूएसए में है, और थर्ड आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो यूके में है, बराबर। तो टॉप 3 में तो इंडिया है नहीं, बट ठीक है, एटलीस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटीज कौन सी है इंडिया में ये तो हमको पता चल गया कि दीज आर द बेस्ट यूनिवर्सिटी और दिस इज द बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ये छोटी छोटी टैबलेट्स ऑब्वियसली कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो अपनी लाइफ में खाई होगी। सो वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है 10 अप्रैल को, बराबर। तो ये किसकी वजह से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? सो डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिच सैमुअल इज द फाउंडर ऑफ द होम्योपैथी, जिन्होंने ये मेडिसिन को इन्वेंट किया था। एंड 10 अप्रैल इज द 266th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर, जो 2021 में 10 अप्रैल गया, बराबर, वो 266th बर्थ एनिवर्सरी थी जो फाउंडर, जो डॉक्टर का ऊपर नाम लिखा है, ठीक है, वो उनका बर्थ एनिवर्सरी है। तो उनको याद करके 10 अप्रैल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। सो चीफ जस्टिस संजय यादव अपॉइंटेड फॉर द इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनकी जगह पे पहले कौन थे फॉर्मर चीफ जस्टिस? तो चीफ जस्टिस गोविंद माथुर। उनके रिटायरमेंट के बाद ये पर्टिकुलर जो चीफ जस्टिस है जिनका नाम है संजय यादव, उनको अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। चलो नेक्स्ट डेट पे जाते हैं। नेक्स्ट डेट आता है हमारा 11th of April 2021। सो इसमें फर्स्ट आता है फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट सेंटर। सो हरियाणा गवर्नमेंट अलॉटेड 140 एकर्स ऑफ लैंड, एक्चुअली बहुत ज्यादा एरिया है ये, तो फ्लिपकार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर। तो वो जो पर्टिकुलर लैंड अलॉट किया गया है अभी वहां पे फ्लिपकार्ट एशिया का सबसे बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर बनाएगा। क्या होता है ये फुलफिलमेंट सेंटर? तो आगे देखते हैं। इट विल बी हाईली इक्विप्ड पिक एंड पैक प्रोसेसिंग सेंटर एंड नॉट डोमेस्टिक वेयरहाउस। ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड वेयरहाउस होगा जिसका पैकिंग, मैनेजमेंट, स्टॉक को काउंटिंग करना, ये सब कुछ हो सकेगा उतना टेक्नोलॉजिकल बेस पे होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उसमें यूज किया जाएगा। जो टिपिकल गोडाउन होता है या टिपिकल वेयरहाउस जो हम लोग देखते हैं ये वैसा नहीं होगा, और ऐसा माना जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सिस बैंक स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। So Axis Bank along with its subsidiaries acquired 12.99% stake in Max Life Insurance Company to become co-promoter and IRDA, ठीक है, जो यहाँ इंश्योरेंस सेक्टर की अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी हम लोग जिसको बोलते हैं, तो IRDA अप्रूव दिस एक्विजिशन इन February 2021। सो ये याद रखना, एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अच्छा खासा स्टेक होल्ड कर रहा है जिसकी वजह से वो को प्रमोटर्स बन चुका है अभी।
Next, National Safe Motherhood Day. So it is observed on 11th April, and main intention is to create awareness about the importance of pregnancy care, safe delivery, childbirth, etc. क्योंकि आज भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारी जगह पे ऐसा होता है कि जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती है, और काफी सारी जगह पे ये सुनने में भी आता है कि बच्चे की डेथ हो गई या मॉम की डेथ हो गई या बच्चा प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गए, बराबर। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 11th अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ नेशनल सेफ मदरहुड डे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सोनू सूद एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है कोविड की वजह से और बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं लोगों को। ओके, सो सोनू सूद इज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन ड्राइव ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। तो अब ये पंजाब गवर्नमेंट की सपोर्ट से वहां पे वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस लोगों को बताएंगे और वो सारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड में इन्होंने जितना हेल्प किया इतना आई डोंट थिंक किसी ने हेल्प किया होगा किसी को, बराबर। एंड इट वाज अनाउंस्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, दैट इज अमरिंदर सिंह, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड पार्किंसंस डे। सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th of April. It is one of the dangerous disease. This disease affects the nerve cells of the brain. ये डायरेक्टली आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, कम हो जाता है, बराबर। सो ऑब्वियसली देखो, ब्रेन को डैमेज करेगा तो आपका बॉडी फंक्शनिंग करना ही मतलब उसके लिए बहुत डिफिकल्टीज होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ब्रेन की वजह से ही पूरी बॉडी फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बहुत डेंजरस डिजीज माना जाता है, तो इसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है 11th अप्रैल एज अ वर्ल्ड पार्किंसंस डे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 12th of April, 12th of April 2021. So okay, new species of bird discovered. So new bird rose finch discovered in Arunachal Pradesh. एक नया बर्ड डिस्कवर किया गया है जो आपको फोटो में दिख रहा है, एंड स्पॉटेड बाय बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इन्होंने ये बर्ड को फर्स्ट टाइम स्पॉट किया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो ऑब्जर्व किया जाता है 12th अप्रैल, बराबर। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जैसे देख रहे हैं कि काफी सारी कंट्रीज स्पेस में अपने अच्छे अचीवमेंट्स ले रही है, बराबर। तो ऑब्वियसली जैसे काफी सारे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो लोग भी जा रहे हैं स्पेस में और सक्सेसफुली रिटर्न भी आ रहे हैं आजकल। तो पहले तो बहुत डेंजरस हो जाता था ये कि एक बार जाएंगे तो फिर रिटर्न आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बट अब तो वो भी बहुत ज्यादा सेफ हो चुका है, बराबर। तो वो सब चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है 12th अप्रैल, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो पीयूष गोयल लॉन्च ट्रेड फैसिलिटेशन mobile app for the promoting ease of doing business. Quick access will be provided for the import and export of business. An app has been developed by TCS. तो एक स्पेशल डेवलप किया गया है एप्लीकेशन जिसके थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है उनके लिए ज्यादा स्मूथनेस, ज्यादा फास्ट प्रोसेस बनाई गई है, सो दैट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस थोड़ा फ्री वे से चल सके, because obviously export is very much important for India to earn foreign reserves, ठीक है। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव लिया गया है अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चलो नेक्स्ट देखते हैं लॉन्च ऑफ न्यू मिशन आहार क्रांति। सो डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च न्यू मिशन आहार क्रांति। Aim is to raise awareness of the importance of the nutritionally balanced diet and explain the importance of fruits and vegetables. जैसे इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलेशन ऐसा है जिसको 2 टाइम का प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड भी नहीं मिलता है, बराबर। और न्यूट्रिशन अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लोगे, आपकी बॉडी को अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, देन इट मे लीड्स टू वेरियस डिफरेंट डिजीजेस, बराबर। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर चीजों को थोड़ा अवेयर करने के लिए कि भाई न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस बहुत होता है और एटलीस्ट दिन में 2 बार प्रॉपर फूड से आपको सारे बेसिक न्यूट्रिशन लेने चाहिए, और वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो उसको भी थोड़ा यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, बिकॉज वी आर वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट जंक फूड्स,
तो इंपॉर्टेंस सिखाना बहुत जरूरी है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंपॉर्टेंस कितना होता है एक न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन, सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th अप्रैल, ऑब्जर्व्ड फॉर द राइट्स ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन एंड देयर नीड्स। जैसे हम लोग तो इंडिया में बहुत ज्यादा देखते हैं स्ट्रीट चिल्ड्रंस, तो उनके बेटरमेंट के लिए इंटरनेशनल डे फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑब्जर्व किया जाता है कि उनके राइट्स को अफेक्ट नहीं होना है, उनकी बेसिक नीड्स उनको मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली उनकी भी तो लाइफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। 13th अप्रैल 2021, मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो निर्मला सीतारमन वर्चुअली पार्टिसिपेटेड in 103rd डेवलपमेंट कमिटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने जो मीटिंग की थी उसमें इंडिया के साइड से निर्मला सीतारमन जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। एंड नॉट ओनली इंडिया, निर्मला सीतारमन रिप्रेजेंटेड बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका ऑल्सो। और टॉपिक क्या डिस्कस किया गया था, तो कोविड-19 की हाउ टू हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ये सिचुएशन से बाहर कैसे आए, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये सिचुएशन की वजह से इकोनॉमिक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो चुका है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, बराबर, ये सब चीजों के ऊपर डिस्कशंस किए गए थे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स एक्सचेंज न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो स्पोर्ट्स एक्सचेंज जो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उन्होंने पृथ्वी शो को अपॉइंट किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जैसे ड्रीम 11 है, MPL है, वैसे ही स्पोर्ट्स एक्सचेंज एक ऐप है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर ड्रीम 11 के जैसे आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप पैसे जीत सकते हो। तो वो एक स्पोर्ट्स एक्सचेंज करके जो ऐप है, उन्होंने न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया पृथ्वी शो को। चलो आगे बढ़ते हैं। 3000 years old city in Egypt. So 3000 years old town has been exhibited in the city of Luxor, Egypt. आपको जैसे फोटो में दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा सिटी है जिसको फाइंड आउट किया गया इजिप्ट के अंदर, और ऐसा माना जाता है कि ये ऑलमोस्ट 3000 years पुराना है, बराबर। एंड द सिटी फॉर्मली नेम्ड द राइज ऑफ द इटन, विच कॉमनली नोन एज द लॉस्ट गोल्डन सिटी। इसको लॉस्ट गोल्डन सिटी के टैग से भी इसको बुलाया जाता है। ओके, जो 3000 साल पुराना सिटी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। BPCL, दैट इज भारत पेट्रोलियम, पार्टनर्ड विद एसेंचर। सो एसेंचर पार्टनर्ड विद BPCL, दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, to transform sales and the distribution network for oil and gas company digitally. And Accenture is AI based company, जैसे हमको भी पता है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा टेक्निकल वे से Accenture काम करता है, उनका वो मेन बिजनेस है। तो उन्होंने BPCL के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसमें वो ऑयल और गैस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, नेक्स्ट आता है ई-सैंटा। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल लॉन्च वेब पोर्टल ई-सैंटा, and it is an electronic marketplace providing a platform to connect aqua farmers and the buyers. बराबर, जो फिशरमैन है, ठीक है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, सो दैट वो अपने प्रोडक्ट्स को एक प्रॉपर तरीके से, इजी तरीके से बायर्स तक पहुंचा सके, ठीक है, ताकि उनको वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेहनत ना करना पड़े। तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है ये। नेक्स्ट आता है एलिस्टा न्यू ब्रांड एम्बेसडर। So Suresh Raina is appointed as a brand ambassador of Elista. Elista is involved in the business of the manufacturing of LED TV coolers under Make in India. ये कंपनी मेक इन इंडिया के अंदर रजिस्टर किया गया है, जो इंडिया में LED TV कूलर्स और ये सब के मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। एंड इट इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ टेक्नोडोम, अ UAE बेस्ड कंपनी। ऑलराइट, सो एलिस्टा ने न्यू ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, जिसका नाम है इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना। नेक्स्ट, 37th सियाचिन डे। सो 13th अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज सियाचिन डे। सेलिब्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1984। 1984 से सियाचिन डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। 13th अप्रैल सेलिब्रेट किया जाता है सियाचिन डे।
एंड इट इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो आई थिंक काफी लोगों को पता होगा कि सियाचिन ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है। इतनी हाइट पे कोई भी मिलिट्री नहीं है और एक ही मिलिट्री है, दैट इज इंडियन मिलिट्री। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनएचबी प्रोवाइड्स अ फाइनेंस फैसिलिटी। सो नेशनल हाउसिंग बैंक has launched special refinance facility 2021 for housing finance companies and primary lending institutions, and value of the scheme is around 10,000 crores, and intention is to provide short term financial support। ठीक है, तो हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसकी वैल्यू अराउंड 10,000 करोड़ तक की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 14 अप्रैल 2021। सो 14 अप्रैल 2021, तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है नेशनल फायर सर्विस डे, तो जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को, ऑब्जर्व्ड फॉर कमिटमेंट एंड सैक्रिफाइस ऑफ द सर्विस पर्सनल हु डाइड इन द फायर एक्सीडेंट। ऑब्वियसली आपको जैसे पता है कि जो फायर फाइटिंग सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ऑब्वियसली 14 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जा रहा है फायर सर्विस डे, और ये उनके सैक्रिफाइस के लिए किया जा रहा है जिन्होंने ये सब एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए, आग जैसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, तो उनके लिए ये एक पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। थीम ऑफ 2021 वाज मेंटेनेंस ऑफ फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इज की टू मिटिगेट फायर हजार्ड्स। बराबर कि आप अपने सारे इक्विपमेंट, अगर आप ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या आपको लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे अभी हम लोग काफी सारी जगह पे सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में आग लग गई जिसकी वजह से काफी सारे पेशेंट्स की वहां पे डेथ हो गई, तो प्रॉपर इक्विपमेंट अगर आप रखोगे तो आप टाइम पे उस इक्विपमेंट को यूज करके ये सिचुएशन को टैकल कर सकते हो। ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्रूवल ऑफ स्पुतनिक वी वैक्सीन, जो रशिया का वैक्सीनेशन, रशिया का वैक्सीन है, दैट इज स्पुतनिक वी, and Drugs Controller General of India has approved the use of Russia's Sputnik V, and because of this India has now 3 vaccine। अपने पास ऑलरेडी कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, और अभी एक नया वैक्सीन ऐड हो गया इंडिया के पास जो रशिया सप्लाई करने वाला है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम लोग इंडिया बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज। अगेन जैसे मैंने बताया काफी सारे मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग देख ही रहे हैं, इंडिया यूएस ने किया, ठीक है, काफी सारी कंट्री कर रही है, तो अगेन इंडिया ने बांग्लादेश के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज किया जिसमें इंडिया एंड बांग्लादेश कंडक्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। नाम रखा गया था शांतिर अग्रसेना, ठीक है, दैट इज बंगाली वर्ड, 2021 एंड कंडक्टेड एट बांग्लादेश। अगेन मेन ऑब्जेक्टिव इज कि दो कंट्री के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना है ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहां पे दो कंट्री साथ में फाइट करे तो वहां पे कोऑर्डिनेशन इश्यूज ना हो। ओके, नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज लॉ बाय न्यूजीलैंड। ठीक है, सो न्यूजीलैंड एक ऐसा पहला कंट्री बना जिन्होंने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लॉ वो लोग लेके आए फॉर रेगुलेटिंग फाइनेंशियल सेक्टर। सो एज पर न्यू लॉ क्या है वो भी सुन लो, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है जिससे थोड़ा बहुत आपको एक हाईलाइट आएगा कि all the banks and the investment managers with a total asset of 703 million dollars, मतलब जो भी बैंक्स या असेट, ये जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स है, ठीक है, अगर उनका असेट 703 मिलियन डॉलर्स या उससे ज्यादा है, shall report the impact of the climate change on their investment to the government, कि उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, बराबर उसका एक रिपोर्ट उनको बना के देना पड़ेगा न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पहला ऐसा कंट्री है न्यूजीलैंड जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर लॉ बनाया जो अपने फाइनेंशियल सेक्टर को भी कनेक्ट कर दिया उन्होंने। चलो नेक्स्ट देखते हैं अप्रूवल ऑफ एक्विजिशन बाय सीसीआई, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स 60% एक्विजिशन ऑफ मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड by Rising Sun Holdings Private Limited, बराबर, and the total value of the deal is around 3456 crores। तो ये एक और एक्विजिशन हो गया है जिसको अप्रूव किया है सीसीआई ने इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2021। नेक्स्ट, चाइना ओपन्स 5G सिग्नल स्टेशन। तो जैसे बताया चाइना कुछ ना कुछ नया नया करते ही रहता है, सो अगेन उन्होंने एक नई चीज यहाँ पे की
China opened 5G signal base at the world's highest radar station, and it is located at the height of 5374 meters in a Himalaya range. इतनी हाइट पे किसी का भी रडार स्टेशन नहीं है. एंड नेम इज गैनबला रडार स्टेशन, जो चाइना ने सेटअप किया है. नेक्स्ट, नीति आयोग लॉन्चेस एनर्जी डैशबोर्ड. सो नीति आयोग लॉन्च सेकेंड वर्जन ऑफ इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड to strengthen India's central energy database, and it is a single window portal for the India's energy data consumption usage. ठीक है, कितना सोलार के वे से जनरेट किया जा रहा है, मतलब एनर्जी से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कलेक्ट किया जाएगा, और ये नीति आयोग ने स्टार्ट किया है. नेक्स्ट आता है वर्ल्ड चकास डिजीज डे. ये एक डिजीज है जो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट की वजह से होता है. इसको ऑब्जर्व किया जाता है 14 अप्रैल को, और ये भी एक डेंजरस डिजीज है जिसमें ये इंसेक्ट की वजह से मतलब वो आपको मतलब बाइट कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ज्यादातर फेस पे बाइट होते हैं, और जिसकी वजह से बाद में स्किन डिजीज और ये सब चीजें स्टार्ट होती है. बराबर, इंडिया में इतना ये डिजीज नहीं है लकीली, बट काफी सारी फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत बड़ा डेंजरस डिजीज आज भी है. तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 14 अप्रैल को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड चगास डिजीज डे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट फॉर फार्मर्स. सो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जॉइन हैंड्स टू एनहांस इनकम फॉर द फार्मर्स. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जॉइंटली एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है जिसमें फार्मर्स की इनकम को इंप्रूव करने का ट्राई किया जाएगा, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 6 स्टेट्स. तो अभी तो ये प्रोजेक्ट 6 स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ है, यूपी, एमपी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश. बराबर, यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है, और ड्यूरेशन है 1 ईयर. तो 1 ईयर के अंदर सारी चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे एंड दे विल सी द रिजल्ट्स. नेक्स्ट, न्यू पोर्टल फॉर द ग्रीवियंस मैनेजमेंट. सो Union Minister of Law Ravi Shankar Prasad launched NCSC Grievance Management Portal, that is the National Commission for Scheduled Tribes, launched on 130th birth anniversary of Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar. ठीक है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, ठीक है, 14 अप्रैल को. तो वो पर्टिकुलर डे पे ये एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एक पोर्टल दिया गया है कि इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, कोई भी ग्रीवेंसेस है, तो आप वहां पे इजीली कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, और एज सुन एज पॉसिबल जितना रैपिडली हो सके आपके ग्रीवेंसेस को सॉल्व किया जाएगा. बराबर, एंड एस कैन इजीली फाइल कंप्लेंट बाय यूजिंग दिस पोर्टल. ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन ही सब कुछ करना है, तो रैपिड भी होगा, और उसके ऊपर जो भी डिसीजंस होगा या जो भी उसके करेक्टिव मेजर्स होंगे वो बहुत रैपिडली लिए जाएंगे. नेक्स्ट आता है 15th of April 2021. So India Kazakhstan military collaboration. So India and Kazakhstan इनिशिएटेड मिलिट्री कोलैबोरेशन. ये दो कंट्री ने मिलकर भी एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन किया, एंड ऑब्जेक्टिव इज टू टाई अप मिलिट्री ट्रेनिंग, एक्सरसाइज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम. सो ये इंटेंशन था, ये एक इनिशिएटिव था. अभी धीरे धीरे करके साथ में ट्रेनिंग्स हो गए, काफी सारे ऑपरेशन साथ में करेंगे, सो दैट एक कनेक्टिविटी, एक कोऑर्डिनेशन दो कंट्री के बीच में मिलिट्री को लेके बढ़ सकता है. नेक्स्ट, फेसबुक डील विद इंडिया. So Facebook made an agreement to buy renewable energy in India. It will purchase from a 32 megawatts wind power project located in Karnataka. चलो नेक्स्ट देखते हैं SBI signs agreement with UBKGB. अब ये है क्या? So SBI sign an agreement with UBKGB, that is उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक. पर्टिकुलर बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके अंदर थ्रू दिस एग्रीमेंट SBI जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेस्ट बंगाल थ्रू UBKGB. ये वेस्ट बंगाल की एक बैंक है, तो वहां के लोगों को जनरल इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाएगी थ्रू SBI. इसके लिए ये दो बैंक ने पर्टिकुलर टाई अप किया है. नेक्स्ट आता है वर्ल्ड आर्ट डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 15th of April को. एंड फर्स्ट आर्ट डे
was celebrated on the 15th April 2012। बराबर 2012 में फर्स्ट टाइम आर्ट डे को ऑब्जर्व किया गया था। तब से लेके आज तक हमेशा 15 अप्रैल ऑब्जर्व किया जाता है एज अ वर्ल्ड आर्ट डे। नेक्स्ट आता है बुक ऑन मनोहर पर्रिकर, जो गोवा के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, जो आज नहीं है, एक्चुअल में उनकी डेथ हो चुकी है, बट वो सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ एंड द मोस्ट, बोलते ना, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ और सिंपल नेचर के वो चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, जो ऐसे ही किसी भी पर्सन के साथ कैजुअली बात करेंगे, कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ ये पर्सन चीफ मिनिस्टर है तो एक एटीट्यूड है या ऐसा एक अलग बिहेवियर है, ऐसा जरा भी नहीं था उनके अंदर। इसके लिए वो बहुत ज्यादा फेमस थे। एंड न्यू बुक इज लॉन्च्ड, मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ठीक है, ये बुक उनके ऊपर लिखा गया है और जिन्होंने बुक लिखा, दैट ऑथर नेम इज नितिन अनंत गोखले, इन्होंने ये बुक को लिखा है। ठीक है, जो पूरा मनोहर पर्रिकर की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट आता है अप्रूवल ऑफ एक्विजिशन बाय सीसीए, अगेन वन मोर एक्विजिशन। सो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स 89.6% एक्विजिशन ऑफ गंगावरम पोर्ट लिमिटेड बाय अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड। तो जो गंगावरम पोर्ट था वो अभी एक्वायर कर लिया है, किसने? अगेन अदानी पोर्ट ने। नेक्स्ट, सिटी बैंक एग्जिट इन 13 कंट्रीज। जो हमको भी पता है कि सिटी बैंक इंडिया में ऑपरेशंस करता था, इंडिया में उनका अच्छा खासा बिजनेस था, बट सिटी बैंक ने सडनली अप्रैल मंथ में ये लॉन्च अनाउंसमेंट कर दिया कि वो लोग इंडिया में कंज्यूमर बैंकिंग का जो ऑपरेशन है, वो सेक्टर जो है, उनको वो लोग बंद कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट दे आर टेकिंग एग्जिट फ्रॉम 13 कंट्रीज। बराबर, तो वो 13 कंट्रीज कौन सी है? तो इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, पोलैंड, रशिया, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये सब कंट्रीज में इन्होंने अपने कंज्यूमर बैंकिंग ऑपरेशन को बंद कर दिया। ओके, तो बहुत बड़ा एक फटका लगा उनको। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली 13 कंट्रीज से एग्जिट मारना मतलब आपका बिजनेस कितना डाउन हो सकता है। नेक्स्ट, विजडन एलिमेंट्स अवार्ड। So famous magazine Wisden Elements has named the best cricketer for the each decade starting from 1970 to 2010। तो ये जो भी 40 years का ड्यूरेशन है, बराबर, वहां हर एक डिकेड में बेस्ट क्रिकेटर कौन है इन ODI फॉर्मेट। बराबर, तो द लिस्ट फीचर्ड 3 इंडियन क्रिकेटर्स जो 40 साल में सबसे बेस्ट 3 क्रिकेटर माने जाते हैं। फर्स्ट वन इज कपिल देव, सेकेंड वन इज सचिन तेंदुलकर एंड थर्ड वन इज विराट कोहली। ठीक है, 3 इंडियंस है जिनका यहाँ पे नाम आया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द हाइड्रोजन इकोनॉमी 2021। सो पेट्रोलियम मिनिस्टर वर्चुअली एड्रेस द हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग 2021। द मेन पर्पस इज टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। ओके, चलो तो यहां तक हम लोग ने 15 अप्रैल तक के सारे इवेंट्स, हमने इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर किया है। सो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था 1 लेके 7 अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में हमने देखा 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर्स की इवेंट्स। ओके, तो ऑलमोस्ट 15 दिन का करंट अफेयर्स हम लोग कवर अप कर चुके हैं। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे के करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। क्लियर? तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।